उठाया गया। मलिक कफूर जो कि आंसर था कि नहीं, मलिक कफूर आंसर था। उसके बाद 916 23.3 और 16 अगस्त 1946 ये अनाउंस किया गया। अब क्या प्रूफ चाहिए आपको? आप चेक करो कि क्या सही हुआ है वहाँ पे। आप डीएम से पता करें, सेंटर सुपरिटेंडेंट से पता करें, सीसीटीवी से करें। नींद हाई स्कूल ईस्ट चंपारण में है। यहाँ पे 2 लड़की को 11-15 में मिलती है एंट्री, नहीं मिलना चाहिए 11 के बाद। उसके बाद एएनआर पब्लिक स्कूल जहानाबाद है, 12:30 में आप एंट्री देते हैं कुछ स्टूडेंट को। सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद है, क्वेश्चन 30 मिनट लेट यहाँ पे है, ठीक है, ये है। उसके बाद मिलेट आरएमजी कॉलेज है बेगूसराय, 11:30 में कुछ ऑफिशियल यहाँ पे आते हैं, जैमर को ऑफ कर देते हैं, 11:30 में जैमर को ऑफ करते हैं। उसके बाद मिलेट कॉलेज दरभंगा है, 10 स्टूडेंट जो है गैलरी में बैठ के एग्जाम दे रहे थे, रूम में नहीं, गैलरी में एग्जाम बैठ करके दे रहे थे और उस समय क्योस पैदा हुआ, हल्ला हुआ। जिला स्कूल मोतिहारी, जिला स्कूल मोतिहारी टीचर जो है स्मार्ट वॉच पहन रहे थे और मोबाइल फोन भी वहाँ पे चोरी करा रहे थे। स्मार्ट वॉच से 2 बच्चों को चोरी करा रहे थे, जबकि टीचर और इन्विजिलेटर को भी नहीं जाना है पहन करके स्मार्ट वॉच। टीपीएस कॉलेज, हाँ, विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद, नो प्रॉपर इन्विजिलेशन नहीं हुआ, चिक चाक सही ढंग से पेपर। उसके बाद क्योस हो गया, 1 बजे के आसपास हल्ला हुआ वहाँ पे, ठीक है। उसके टीपीएस कॉलेज पटना में 1 स्टूडेंट जो 1 बजे एंट्री मारता है, ऐसा क्यों उस स्टूडेंट को एंट्री लेने दिया। कोसी कॉलेज खगड़िया, अ बॉय इंटर्ड एग्जामिनेशन हॉल वियरिंग अ स्मार्ट वॉच, ये हुआ। उसके बाद परम ज्ञान निकेतन गया में बायोमेट्रिक्स यहाँ पे डन आफ्टर एग्जाम हुआ है, पहले एग्जाम में, एग्जाम के पहले नहीं, और बच्चे चिल्लाते रहे, इसका कोई ग्रीवांस नहीं। गंगा सिंह कॉलेज सारण है, सीसीटीवी जो है 11:55 में इंस्टॉल हो रहा था, सीसीटीवी वाज इंस्टॉलिंग। जबकि जब हाई कोर्ट पूछा कि आप रीओपन फॉर्म क्यों नहीं कर सकते, इन्होंने कहा 10 दिन पहले हम लोग प्रोसीड कर दिए, तो फिर सीसीटीवी की क्या पड़ी थी भाई, उस दिन आप कर रहे थे। अरे वो सब काम नहीं करता है। +2 हाई स्कूल रसलपुर गया, होलोग्राम एडमिट कार्ड पे नहीं चिपका। एसओपी कहता है कि होलोग्राम चिपकाएंगे ताकि बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जब आएंगे तो पता चलेगा जेन्युइन कैंडिडेट। आप चेक करें किस रूम में हुआ। बीडीएम पब्लिक स्कूल पटना, क्वेश्चन पेपर वाज गिवन 10 मिनट लेट और एक्स्ट्रा टाइम नहीं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतास, सम स्टूडेंट सिटिंग एंड गिविंग एग्जाम इन ऑफिस, ऑफिस में कुछ बच्चे पेपर दे रहे थे। आप चेक करो क्या हुआ है। झुनझुनवाला आदर्श बालिका हाई स्कूल भागलपुर, स्टूडेंट गिविंग एग्जाम इन ग्रुप, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर को रोकना चाहिए अगर बात भी कर रहा है तो। रामेश्वर सिंह महाविद्यालय मेरा सेंटर, वहाँ पे 3 बार लाइट कटा है। लाइट जैसे ही कटेगा जैमर ऑफ होगा, मैसेज जाने के लिए 2 से 3 सेकंड काफी है, और लास्ट टाइम जो कटा है 4 से 5 मिनट से ऊपर लाइट कटा है, यानी आप जानबूझ के काट रहे थे। अगर कट भी रहा था तो आपके पास बैकअप क्यों नहीं था? 1200-1800 रुपया फॉर्म का आप ले रहे हैं और आपके पास एक बैकअप नहीं है। संत जोसेफ नवादा, क्वेश्चन कम विदाउट, मतलब पूरा का पूरा सील नहीं था। उसके बाद फिर राजकीय उर्दू उच्च माध्यमिक विद्यालय बेस्ट चंपारण, यहाँ पे भी होलोग्राम नहीं दिया गया, नो प्रॉपर बायोमेट्रिक्स भी नहीं हुआ। उसके बाद सुगरा कॉलेज नालंदा, सिक्योरिटी में फॉल्ट हो रहा है चेकिंग में, एक गर्ल आती है जो कि पेंसिल से भर रही है, तो ये हम लोगों ने आरोप लगाया। और इस चंपारण में बहुत से सेंटर पे मेटल डिटेक्टर नहीं थे। जितने भी इसमें एक चीज पता है कि इसके बाद जैसा कि हमारे मित्र आपको कई ऐसे स्कूल के बारे में बताए हैं जहां पर मिसमैनेजमेंट देखने को मिला है। मिसमैनेजमेंट कई फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा कि बच्चे लेट से आ रहे हैं, जैमर बंद कर दिया जा रहा है, बच्चे लेट तक बैठ के वहाँ पे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जैमर बंद कर दिया जाएगा। और जिस तरह का प्रश्न आपने पूछा है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा आपको चैट जीपीटी पे इसको सॉल्व करने में, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। तो ये चीजें आपके सामने रखा हुआ है। अब ये आयोग के पास जाती है ये मामला, आप इस स्कूल को इंक्वायरी करें, सारी चीजों को खंगालें। लेकिन इतने सब कुछ के बाद यदि आयोग 4 जनवरी को फिर से एग्जामिनेशन ले रही है 12,000 बच्चों का, जहां 18,000 बच्चों का एग्जाम होना था, तो आप सोच लीजिए कि कितने प्रकार की नाइंसाफी होने वाली है। मैं एक चीज आपको गिनाता हूं किस प्रकार से प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एक डिलेमा बना हुआ था, और ये डिलेमा आप सभी जानते हैं कि डिलेमा कितने प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट किया, कितने बच्चे को इससे डंडे लगे, लाठियां लगे, चोट लगे, घायल हुए,
पैर टूटे, हाथ टूटे, सर फूटा, ये सभी आप सब पब्लिक डोमेन में जानते हैं। उसके बाद बिल्कुल बताते हैं। अभी आज हम लोग रणनीति के लिए नहीं मिल रहे हैं, आज हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि आज हम सभी विद्यार्थियों पर बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप लोग ऐसे ही हैं, नॉन सीरियस हैं। आज हम लोग वो सबूत, वो बात, वो तथ्य आपके सामने रखने आए हैं। हम लोग छात्र हैं, हमारी कोई रणनीति नहीं होती है, हम लोग छात्र हैं, अपने जीवन को बनाने के लिए बस स्ट्रेटजी बनाते हैं। कल अब इतने चीज होने के बाद फिर भी आप एग्जामिनेशन लेते हैं, तो क्या महोदय फिर से आप नॉर्मलाइजेशन को वापस नहीं ला रहे हैं? जिस नॉर्मलाइजेशन को नोटिस निकाल करके कैंसिल किया गया था, क्या वापस नहीं ला रहे हैं? लेकिन इसके बाद जब ये फिर से पब्लिक डोमेन में क्वेश्चन जाने लगा, आपने एक नया शब्द फिर से उछाला है, स्केलिंग का एक नया शब्द है केवल, जिससे अन्य डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने वाला है। जैसे मैं आप सबों से एक प्रश्न पूछूं कि भारत की राष्ट्रपति कौन है, आप आसानी से देख लेंगे, 4 ऑप्शन में आता होगा, आंसर दे देंगे आप। और इसी में दूसरे सेट में मैं क्वेश्चन पूछ दूं, क्योंकि हमें, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। भारत मेरे दिमाग से निकल गया अभी। मैं लिख दूंगा कि जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति कौन है। अब आपके लिए क्या समस्या होगी, आप ही मुझे बता दीजिए, जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन है, इतना आसान है आपके लिए। और यदि मैं इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बना दूं, क्योंकि मैं एक एग्जामिनर हूं मान लीजिए, और मेरे माइंड में चल रहा है कि मुझे राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्न पूछना है, मैं पूछ दूंगा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है, तो कैसे आप इसको बोलेंगे कि सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे हम क्या कर लेंगे, बच्चों को आंसर निकाल के कट ऑफ दे देंगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब ये पॉसिबल नहीं है तो उसके बाद पॉइंट उठता है आपका स्केलिंग करेंगे, जो नया टर्म आपने निकाला है। स्केलिंग का टर्म जनरली आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा जाता है। यूपीएससी जो है स्केलिंग का कंसेप्ट यूज करती है आपको मेंस में, ऑप्शनल पेपर में। मेंस के ऑप्शनल पेपर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, स्केलिंग का एक टर्म यूज किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स ऑप्शनल में बहुत ज्यादा नंबर आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शनल है जहाँ पे कम नंबर आता है। हिंदी लिटरेचर जैसे ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, अधिक नंबर आते हैं, बच्चे उधर ज्यादा चले जाते हैं। इसलिए यूपीएससी क्या करती है, स्केलिंग का एक टर्म यूज करती है। अब आप क्या करेंगे, जो मेंस के ऑप्शनल यूज किया जाता है, जीएस में भी नहीं यूज किया जाता है वो। अब मेंस के ऑप्शनल में जहाँ पे इतनी विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, स्केलिंग हमेशा डाइवर्सिटी में यूज किया जाता है। स्केलिंग जैसे टर्म को अब आप जो जीएस का पेपर, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को प्रॉमिस किया था, माननीय नीतीश कुमार जी ने, कि 1 एग्जाम 1 पेपर, 1 एग्जाम 1 पेपर, 1 एग्जाम 1 पेपर होगा, उसमें आप जो कंसेप्ट डाइवर्सिटी वाले में यूज किया जाता है स्केलिंग का, उसको जो 1 एग्जाम 1 पेपर होने वाला है, वहां पर यूज करके आप किस तरीके से रिजल्ट निकालेंगे ये आप ही जानते होंगे, जिससे प्रैक्टिकली कभी भी इक्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, जो कि आप सभी जानते हैं कि एक हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्लियर कट वायलेशन देखने वाला है, होने वाला है, जिसमें कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आप नहीं कह पाएंगे। ठीक है, अब ये एक मुद्दा हो गया। बिल्कुल बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं रणनीति पर। अब 18,000, अब जो बापू परिसर में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, जिस कारण बीपीएससी ने उसको माना और उस कारण से वहां पर पुनर्परीक्षा वो करवाने जा रही है आपको 4 जनवरी को। अब मुझे बताइए, वहाँ 18,900 के आसपास बच्चों का स्ट्रेंथ है। अब उस मामले में टोटल प्रीलिम्स का रिजल्ट कितना आता है, अकॉर्डिंग टू बीपीएससी रूल निकाले, मैं अप्रॉक्स यदि बता सकूं तो 20,000 के आसपास। यदि मैं 18,900 बच्चों का रिजल्ट ले लूं और 20,000 प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, तो ये रिजल्ट आपको 90% से अबव हो गया, अबव 90%। अब जब 90% का रिजल्ट यदि वो हो सकता है, तो कैसे नहीं टोटल एग्जामिनेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आप ही मुझे बता दीजिए, कैसे नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा ये। अब ये 18,900 जो बच्चे हैं, इन्होंने क्या किया, एक सेंटर को 22 सेंटर में कन्वर्ट किया, जो कि मिनिमम किया है। ये मैक्सिमम भी हो सकता है, आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है।